ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद जगत पिता जगदीश्वर के महान निज नाम ओम का बड़ी श्रद्धा पूर्वक समर्पण और कृतज्ञता की भावों से ओतप्रोत होकर स्मरण करें और आज की ब्रह्म वेला के इन पावन क्षणों को अमृतमय बनाएं, अपने अंतःकरण के पवित्रीकरण में सहायक बनाएं। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, सहज करें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद कर लें और फिर सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति को और गहरा करने के लिए बाहर से भीतर आती श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे अनुभव करते हुए बाहर से भीतर लीजिए और अनुभव कीजिए श्वास को, प्राणों को, उनके साथ साथ पूरे शरीर को सिर से पांव तक अनुभव करें। अनुभव करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए नथुनों से फुसफुसों फेफड़ों तक जाते हुए उसे अनुभव करते हुए शरीर के अंदर बढ़ते हुए सत्वगुण को अनुभव करते हुए उससे मन को एकाग्रचित होते हुए महसूस करते हुए धीरे धीरे अब श्वास को भर के रोके। श्वास को रोककर इस श्वास को और इस जीवन को, शरीर को, संसार को बनाने वाले, प्रदान करने वाले परम पिता परमात्मा की भावना को श्वास से शरीर के भाव से जोड़ दें और भगवान के निज नाम ओम का
मानसिक रूप से इन्हें अनुभव करते हुए जाप करें। जाप करते हुए उसके जप के भाव के रूप में प्रभु सर्वरक्षक है, हम पुत्र पुत्रियों की, सारे जगत की, समस्त प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे श्वास के द्वारा हमारे प्राणों की, हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा शरीर के भीतर की तमाम व्यवस्थाओं के द्वारा हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही प्राणी मात्र की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हमें पृथ्वी से धारण कर रहे हैं, सूर्य से हमारी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं, चंद्रमा से हमारे भोजन, वृक्ष, वनस्पति, औषधियों को, फल सब्जियों को, अन्न, अन्नादि पदार्थों को, सबको रसपूर्ण कर रहे हैं। जैसे विशाल सागर से, सूर्य की रश्मियों से मृदु मीठा जल आकाश में बादलों में बना रहे हैं और धरती पर वर्षा कर हम सबके जीवन को अन्न धन से परिपूर्ण कर रहे हैं। हमें वेद का ज्ञान देकर अज्ञान से बचा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करके स्वयं की सत्ता, आत्म तत्व को जानने के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त जीवन के भगवान ही आधार है, वही सर्वरक्षक है। इस प्रकार प्रभु नाम ओम के भाव अर्थ के रूप में उसका जप करते हुए, शरीर और प्राणों को अनुभव करते हुए, जीवन और जगत को ध्यान में रखते हुए जप करेंगे। जिनको दिव्यनाद सुनाई देता है वो दिव्यनाद को सुने साथ में, जिनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है वो साथ में देख सकते हैं, और जिनका केवल नाम में और भाव में ही डूबकर अनुभूति करने का मन है वो वैसा करे। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इस प्रयोग को आप करेंगे। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए और मानसिक जप के भाव प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप का ध्यानमय चिंतन, जीवन को, जगत को, श्वास को, शरीर को आधार बनाकर भावमय चिंतन में अपने आत्मा को रमण कराते हुए आत्मा को प्रभु के भाव में ओतप्रोत करके अपने अंतःकरण को संस्कारित करते हुए, पावन करते हुए अब हम जीवन की पद्धति, मनुष्य के जीवन को सर्वश्रेष्ठ, लोक कल्याणकारी और आत्मा के लिए आनंददायक बनाने वाली जो पद्धति है आत्म कल्याण की, उस पद्धति का पुनः अनुसरण करेंगे। जिस प्रकार हम जीवन के स्वरूप को भगवान कण्व मुनि के ईशोपनिषद द्वारा, जिसका मूल साक्षात प्रभु का वेद ज्ञान है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उस आत्मनि सूक्त पर आधारित ईशोपनिषद में प्रस्तुत जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्माण की पगडंडी, मानव कल्याण का सुपथ, वेद पथ, जिसका हम विचार कर रहे थे, अब इस भाव के साथ कि प्रभु सर्वरक्षक है, जीवन का, जगत का विधाता है, अंदर बाहर सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड सब कुछ का नियामक नियंता है। जगत में जो भी कुछ है उन सब का सर्वदाता विधाता प्रभु ही है। वे हमारे पिता हैं, वे हमारी माता है, वही हमारे सखा बंधु है, वही जीवन के परम हितैषी है। इस प्रकार प्रभु के प्रति श्रद्धा, समर्पण के भाव रखते हुए अब भीतर से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए, मुखमंडल का स्पर्श करते हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलती हुई भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। हमारा पीछे से ईशोपनिषद का 10वां पाठ, 16वां सूत्र चला आ रहा है, उस पर हम विचार विनिमय कर रहे हैं। 16वें सूत्र में, श्लोक में प्रभु का कल्याण स्वरूप बताया गया है। प्रभु का कल्याणतम रूप क्या है? गुरु ने शिष्यों से कहा कि कल के पाठ में हमने पूछा, प्रभु से प्रार्थना की थी कि वे हमें सत्य के ऊपर पड़े हुए सुनहरे ढक्कन को हटाकर हमें सत्य धर्म का दर्शन कराएं। आज भी हम पूषा अर्थात पोषण करने वाले प्रभु से कुछ निवेदन कर रहे हैं। अब इस श्लोक का गायन करेंगे हम। आप म्यूट रखते हुए मेरे साथ में दोहराएं इसे। ओम पूषण्य करिष्येयम सूर्ये प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्यकर्षयमसूर्ये प्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्यकर्षयमसूर्ये प्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ॐ पूषन्यकर्षयमसूर्ये प्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पुरुषः सोऽहमस्मि। इस श्लोक के अंदर भक्त भगवान से क्या कह रहा है? करबद्ध अंजलि होकर भगवान के भाव में नेत्र मूंद कर डूब कर क्या कह रहा है कि पूषण ने कर्षि। पूषण एक शब्द है, उसका अर्थ है पोषण करने वाला। एक ऋषि, एक कर्षे यानी एक ऋषि। एक ऋषि परमात्मा है। ऋषि और भी हैं, लेकिन प्रभु परम ऋषि है। यम, यम परमात्मा का नाम है, क्योंकि वो हमें बुराइयों की ओर जाने से रोकते हैं। जैसे यम नियम होते हैं, तो यमों का सेवन करने से अर्थात जीवन में उनको अपनाने से हम बुराई की ओर जाने से बचते हैं। और सूर्य, सूर्य भी प्रभु का एक नाम है, गुणवाची नाम है। प्रभु सूर्य के समान सारे जगत को प्रकाशित करते हैं और स्वयं प्रकाश है। और दूसरी बात, सूर्य जैसे सारे जगत का पिता है, सबको जीवन देता है, वैसे प्रभु सारे जगत का पिता है, सबको जीवन देते हैं। ये हीन उपमाएं हैं, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ तो कोई संसार में वस्तु है नहीं, तो उसकी तो उपमा दी नहीं जा सकती। तो ये हीन उपमा है भगवान के बनाए हुए पदार्थों में जो उनकी प्रतिभा झलकती है, उसी प्रतिभा से उनके महान स्वरूप का, उनकी महान महिमा का चिंतन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। उसको अपने भाव में, विचार में, बुद्धि में, कल्पना शक्ति में लाया जा सकता है। फिर आगे कहा प्रभु प्राजापत्य है। संसार में जितनी प्रजाएं हैं, जितने प्राणी हैं, प्राणियों के जितने खाने पीने के पदार्थ हैं और जितने जीवन निर्वाह के साधन हैं, जो ईश्वर द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए गए, वे सब प्रभु के आश्रित हैं। उन सब को प्रभु ने जैसे विशाल अवकाश में, आकाश में, अनंत आकाश में, अंतरिक्ष में जैसे प्रभु इन महान बड़े असंख्य टन भार वाले पिंडों को पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल,
सूर्य आदि को धारण कर रखा है, वैसे सारे लोकांतरों को प्रभु ने धारण कर रखा है। इन पर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी उनके मकान, भवन, कार, मोटर, वायुयान, जितने भी प्रकार के, जितने भी संसाधन हैं मनुष्य के जीवन के, जीवन निर्वाह में सहायक किसी भी रूप में मनुष्य के लिए जो संसार में है, उन सब के स्वामी होने से और समस्त प्राणियों की भिन्नता, प्रजातियों, सबके स्वामी, सबके रचनाकार, सबके धारण पोषण करता होने से, सबके व्यवस्थापक, सबके सूत्रात्मा, सबके जीवनदाता होने से, वही सबके पिता प्रजापति है। सारा संसार उन्हीं की प्रजा है, इसलिए उनको प्राजापत्य कहा। व्यूह रश्मिन समूह, व्यूह कहते हैं रचना को, व्यवस्था को। जैसे युद्ध के समय व्यूह रचना करते हैं, सैनिकों को खड़ा करते हैं, अलग अलग व्यूह बनते हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी सुरक्षा करते हैं। तो इस संसार में बड़ा व्यूह है, एक नहीं अनगिनत व्यूह है। हर चीज के लिए एक अलग व्यूह है, और वो व्यूह किस चीज का है? रश्मियों का है। ये रश्मियां जैसे सूर्य के प्रकाश की रश्मियां होती है, ये वैसे ये रश्मियां प्रभु के नियमों की, प्रभु की व्यवस्थाओं की, जिनमें सारे परमाणु काम कर रहे हैं। पृथ्वी के, जल, अग्नि, वायु, आकाश के, इनके सूक्ष्म भूतों के, अहंकार, महतत्व, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, तन्मात्राओं के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व के अंतर्गत प्रकृति के 24 विकारों में जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, और उससे जो स्थूल परिवर्तन हो रहे हैं, और जो स्थूल से मूर्त परिवर्तन दिखाई देने वाले, सीधे स्पष्ट महसूस होने वाले हो रहे हैं, ये सब प्रभु के व्यूह के कारण, व्यवस्था के कारण, नियमों के कारण, रश्मियों के कारण, सब संसार को जो विधाता ने, अणु परमाणु को जो विधाता ने कंट्रोल में कर रखा है, सबको अपनी शक्ति से पकड़ रखा है। तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, भगवान का ज्ञान, भगवान का बल, भगवान की क्रिया उनके स्वभाव से। जैसे हम अपने स्वभाव से, अपनी इच्छा मात्र से अपने मन को शरीर में कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको हमें कहीं ले जाने में जोर नहीं आता। यद्यपि मन जड़ है और हम आत्मा चेतन है, पर आत्मा और मन के बीच में हाथ पांव नहीं है कि जैसे हम एक पदार्थ को उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए चलते हैं, फिरते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, जोड़ लगाते हैं। वो सब मन को शरीर में दौड़ाने के लिए नहीं लगता। बुद्धि से अतीत के बारे में, व्यतीत हुए जीवन के बारे में सोचने में जोर नहीं लगाना पड़ता। वैसे प्रभु की इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके इतने अद्भुत नियम जगत में काम कर रहे हैं कि प्रभु संकल्प करते हैं, वो काम होते हैं। जैसे अपने शरीर में एक व्यवस्था एक बार बना दी कि हम जो भी खाते हैं उसका रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि मेद करके दांतों तक पहुंच जाता है और फिर वो शरीर बन जाता है। तो इसमें हर बार प्रभु को कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार उन्होंने सूक्ष्म शरीर में ऐसा नियम बनाया, ऐसी व्यवस्था करी, सब यंत्रों को इस प्रकार बनाया, और शरीर के अंदर भी सब कुछ माँ के गर्भ में ही इस प्रकार बना दिया कि अब वो सब अपने आप काम करते, सब समय से काम करते हैं।
ये व्यू है। शरीर में 72,000 नाड़ियों का व्यू है। शरीर में अंतःकरण का व्यू है। शरीर में ज्ञानेंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का व्यू है। शरीर के अंदर पंचभूतों का, 3 शरीरों का, 5 कोशों का, 5 प्राणों का, 5 उप प्राणों का व्यू है। शरीर में सब नाड़ियों का, कोष्ठकों का, ऊतकों का, कोशिकाओं का, बालों का, सब शरीर में अलग अलग विभाग है। सबके अपने अपने वहां नाड़ियों के गुच्छे हैं। शरीर में जो ये अपन जो चक्रों की बात करते हैं, ये सब नाड़ियों के गुच्छे हैं। वहां कोई चक्र गरारियां घूमने वाली नहीं। नाड़ियों के गुच्छे हैं। वहां मन को लगाने से उनमें विद्युत पैदा होती है, उसका प्रकाश फैल जाता है और वहां की चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते आए, ये सब व्यूह है, ये सब व्यवस्था के कारण है। तो भगवान से भक्त कहता है कि प्रभु, प्राजापत्य व्यूह रश्मि, एक तो ये जो आपका व्यूह है, व्यूह एक नहीं अनेक। सारी जो सुंदरता संसार में हमें प्रतीत होती है, जो हमें अपनी ओर खींचती, आकर्षित करती, ये सुंदरता ऐसे ही नहीं आ रही। इसके पीछे बड़ी व्यवस्था है, बड़े नियम काम कर रहे हैं। कोई मनुष्य बहुत सुंदर है तो वो ऐसे ही सुंदर नहीं, वो सुंदरता उसकी अपनी देन नहीं है। वो सुंदरता उसके पीछे जो सुंदरता का जनक विधाता है, वो उसकी कृपा है। अगर छोटे बच्चों में, मनुष्य के बच्चों में, पक्षियों के बच्चों में, पशुओं के बच्चों में हम सुंदरता देखते हैं, हम वृक्षों में, फूलों में, पौधों में सुंदरता देखते हैं, तो इस सुंदरता के पीछे प्रभु है, उनके नियम है। ये उनके द्वारा उत्पन्न करी सुंदरता है। और जो संसार में बदसूरतता है, वो भी नियमों से हुई है, वो भी नियमों के अंतर्गत हो रही है। कल को जो मटका एकदम नया था, बड़ा सुंदर लग रहा था, वही मटका अब उस पर जो रंग रोगन चढ़ा था, वो सब उसकी आयु के साथ ढलता जाता है। अब उसके ऊपर से मिट्टी जैसे ही पकड़ते हैं उतरने लगती, सारा रंग रोगन उसका चला गया, अब रखा हुआ वो बदसूरत लगता है। ऐसे ही मनुष्य है, जब जन्मता है बच्चा तो इतना सुंदर होता है, हर कोई उसे गोद में उठाने के लिए आतुर होता है, हर कोई उसे चूमने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए, उसे खिलाने के लिए, उसे घुमाने फिराने के लिए, उसे देखते रहने के लिए आतुर होता है, उसको स्नेह करने के लिए, प्यार करने के लिए। सबके भीतर ममता भरी होती है। लेकिन वही बच्चा जैसे ही युवा होगा, उसकी सुंदरता और बढ़ती है, कम होती चली जाती है। बचपन वाली सुंदरता खत्म हो जाती, यौवन वाली सुंदरता चली आती। लेकिन जैसे ही यौवन जाने लगता है, तो फिर बुढ़ापे की बदसूरतता उभरती आती। अब सब शरीर के गोलक भीतर धंसने लगते हैं। अब धीरे धीरे इंद्रियां सब उत्तर देने लगती, सारा शरीर का कंकाल जर्जर होने लगता है, सब हड्डियां दुर्बल होने लगती है, और सारी जो मांस की चमक दमक चमड़ी की थी, वो धीरे धीरे कुम्हलाने लगती है, और सारी रौनक जाने लगती है, चमड़ी सिमटने लगती है, दांत निकल जाते हैं, आंखें भीतर धस जाती, मनुष्य बदसूरत हो जाता है। ये भी एक व्यवस्था है। ये सब उपदेश हैं प्रभु के। जीवन पूरा एक उपदेश है भगवान का, और इस जीवन में अनंत उपदेश है भगवान के। हर चीज भगवान की ज्ञान संपन्न है। अगर कोई बदसूरत वस्तु भी है तो वो भी उपदेश दे रही, अगर कोई खूबसूरत वस्तु है तो उपदेश दे रही, अगर कोई गुण संपन्न वस्तु है तो उपदेश दे रही।
अगर कोई गुणहीन वस्तु है तो उपदेश दे रही। जो केसूला, जो पलाश का फूल होता है, जो सुंदर तो बहुत होता है परंतु सुगंध कुछ भी नहीं होती उसमें, उसका भी एक उपदेश है कि मनुष्य केवल बाहर से चमक दमक वाला न बने, वो सुंदरता वाला भी बने, कि गुण तो कुछ नहीं, बस बाहर से चमक दमक ओढ़ रखी है, बढ़िया कपड़े सूट बूट पहन रखे हैं, परंतु गुण उसके अंदर राई बराबर भी नहीं है, ये बेकार है। लेकिन गुलाब का फूल देखो, चंपा चमेली का, रात की रानी का, मोगरे का फूल देखो, उसमें सुगंध भी भरी है और वो बाहर से बड़ा सुंदर भी है। कुछ ऐसे भी फूल हैं जो सुंदर तो कुछ नहीं लेकिन उनमें गुण बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो सुंदर तो कुछ नहीं लेकिन गुण बहुत है। कुछ ऐसे भी फल हैं जो सुंदर भी नहीं और स्वादिष्ट भी नहीं लेकिन गुणों से भरपूर है। नीम बहुत कड़वा है लेकिन नीम के गुण अत्यंत लाभदायक है। तो ये संसार सारा उपदेश है भगवान का। तो रचना जो भी भगवान की संसार में, व्यूह का मतलब रचना, ये आकर्षण भी है और ये विकर्षण का कारण भी है। ये लगाव का, ये आसक्ति का कारण भी है व्यूह, और ये लगाव को खत्म करने का, अनासक्ति को पैदा करने का, वैराग्य विरक्ति को जन्म देने का कारण भी है। इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब उपदेश से सराबोर है, भरी हुई है। एक ही वस्तु से हम अनेक उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, बस हमारी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, फिर हर जगह हमें उपदेश मिलेगा। हमें जहाँ पर स्वादिष्ट फल उपदेश देंगे, हमें जहाँ पर उत्तम वस्तुएं उपदेश देंगे, वहां हमें मलमूत्र भी उपदेश देगा, उसके भी अपने उपदेश हैं। और यहाँ तक कि कुछ पशुओं के मलमूत्र भी औषधि की तरह काम करते हैं, उनसे भी एक उपदेश हम ले सकते हैं। मनुष्य का मलमूत्र किसी काम नहीं आता, वो भी एक उपदेश है। तो उपदेशों से तो पूरा जगत भरा हुआ है। फूल उपदेश दे रहा है, दूसरा फूल दूसरा उपदेश दे रहा है, एक पत्ता उपदेश दे रहा है तो दूसरा पत्ता भी उपदेश दे रहा है, सब पत्ते उपदेश दे रहे हैं। एक पत्ता है बिल्व का, बेल फल, बेल वृक्ष का, तो उसका जो पत्ता होता है वो 3 पत्तियां होती, तो उनसे भी उपदेश जाने तो ग्रहण कर सकते हैं। इस संसार में 3 तत्व है और किसी वृक्ष में एक ही पत्ता होता है, एक एक पत्ते अलग अलग करके आते हैं, तो वहां से भी उपदेश देते हैं। सब जगह से उपदेश मिल रहे हैं। कुछ झाड़ियां होती हैं, उनके अपने उपदेश हैं। कुछ सीधे लंबे पेड़ होते हैं जैसे खजूर का पेड़, उसका भी अपना उपदेश है। उसके ऊपर आसमान में आकर फला लगता है नारियल और छोटे छोटे खजूर, अलग अलग वृक्ष हैं, सबके अपने उपदेश हैं। सागर का अपना उपदेश है तो नदियों के अपने उपदेश हैं, पहाड़ों के अपने उपदेश हैं तो गहरी खाइयों के भी उपदेश हैं, आकाश में टिमटिमाते तारों के झुंडों के उपदेश हैं तो दूर दूर टिमटिमाते तारों के और सीधी सड़क आकाश गंगा का भी उपदेश है। चंद्रमा की 16 कलाओं के उपदेश हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन का भी उपदेश है। ऋतुओं के भी अपने उपदेश हैं, सर्दी गर्मी बरसात का भी अपना उपदेश है। बादलों के उपदेश हैं तो गिरती वर्षा का भी उपदेश है, तो बहते पानी का भी उपदेश है। संसार तो प्रभु के ज्ञान से लबालब भरा है। संसार में जिधर भी देखो प्रभु उपदेश दे रहे हैं। इस संसार में भगवान की कोई रचना सारहीन नहीं, हर रचना सार्थक है।
चाहे वो हमारी दृष्टि में सार्थक हो, निरर्थक हो, लेकिन निरर्थक का भी उपदेश है और सार्थक का भी उपदेश है। हर जगह ज्ञान के तंतु भगवान के फैले। भगवान का कोई व्यूह, कोई रचना, कोई व्यवस्था, कोई परमाणु का झुंड, कोई प्रकाश, कोई किरणें निरर्थक नहीं है। तो प्रभु से ये भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु, ये जो व्यू है, रश्मिन समूह, ये जो व्यू है, रश्मियों का जो समूह है, इसको केंद्रित करो, इसको इकट्ठा करो। ये जो सारे जगत में आपका ज्ञान फैला है, इसे मेरे इसे मेरे मस्तिष्क के कमंडल में भर दो। जिस प्रकार से हम सूर्य की रश्मियों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर लेंस से इकट्ठा करते हैं तो नीचे रखी लकड़ी भी जल जाती। वो रश्मियों में इतनी ऊष्मा, इतनी ताकत, इतना उनमें तेज होता है कि उनको संग्रहित करने से वो लकड़ी तक को जला देती। वो लोहे को पिघला सकती, लेकिन लेकिन अगर उन रश्मियों को बिखेर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वो लकड़ी तो दूर रही, पर एक कागज को, एक तिनके को भी नहीं जला सकती। देखते हैं हम जगत में, तो रश्मियां बिखरी हो तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ये संगठित हो जाए, संग्रहित हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती, उथल पुथल कर सकती। हम भी यदि अपनी मन की वृत्तियों को एकत्रित कर लें, एक विषय पर केंद्रित कर लें, तो ये उस विषय के स्वरूप को जना सकती है। हम भी यदि भगवान के दिए ज्ञान को एकत्रित कर लें और एक एक विषय को उस ज्ञान से समझें, तो उस विषय की गहराई तक हम जा सकते हैं। ये जो रश्मियां हैं, ये तो यहाँ प्रतीक है। इस व्यूह शब्द से, रश्मि शब्द से, समूह शब्द से हम संसार में फैली नाना रश्मियों को, नाना गुह्य सिद्धांतों को, सूक्ष्म बातों को, छिपे रहस्यों को समझ सकते हैं। सो आइए, भक्त भगवान से क्या कह रहा है कि प्रभु जी, ये जो हे प्रजापति, जो आपने ये व्यूह सब और बिखेरा हुआ है, रश्मियों का समूह, इस समूह को केंद्रित कर दो। किस लिए कर दो? यत्ते तेज कल्याण तमम रूप, जिससे मैं आपके तेजोमय रूप का, स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं, जिससे मैं आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं, इसको इकट्ठा कर दो। करने का काम तो भक्त को स्वयं ही करना होगा, क्योंकि जो भगवान से मांग रहा है वो काम करने का सामर्थ्य और शक्ति प्रभु उसे पहले ही दे चुके हैं। बस भगवान को याद करना है और अपने संकल्प को याद करना है, भगवान की शक्तियों को स्मरण करना है और झट से फिर अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना। तो यत्ते, जो तुम्हारा, आपका है प्रजापति प्रभु, तेज, तेजोमय कल्याण तमम रूपम, जो कल्याणकारी स्वरूप है। प्रभु का कल्याणकारी स्वरूप क्या है? भगवान का कल्याणकारी स्वरूप बिखरा हुआ है, सारे जगत में बिखरा हुआ है, रश्मियों की तरह। जिस प्रकार से युद्ध में व्यूह की, सेना की रचना होती है, तो उसमें एक एक आदमी बिखरा हुआ होता है, दूर दूर अलग अलग जगह।
व्यूह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वो सारे लोग जब शत्रु अधिक न हो तो इकट्ठे होकर टूट पड़ते हैं, तो शत्रु की टोली को तत्काल नष्ट कर देते हैं। तो एक तो है कि शत्रु सब और बिखरे हैं तो फिर व्यूह काम आएगा, और एक है कि हम एक एक शत्रु को मारना चाहते हैं तो फिर व्यूह को यानी अपने सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। ये सैनिक क्या है? ये भी प्रतीक है। अपनी रक्षा करने वाले विचार को सैनिक कह सकते हैं, अपनी मदद करने वाले भाव को सैनिक कह सकते हैं आप। और जो सारे सैनिक सारे भाव जिस एक सूत्र में बंधे हो, उस सूत्र को आप सेनापति कह सकते हैं। मंत्रों के अर्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक भौतिक अर्थ होता है, एक आदि भौतिक अर्थ होता है, और एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। एक पदार्थों से संबंधित अर्थ होता है, एक समाज से संबंधित सामाजिक जीवन से संबंधित अर्थ होता है, एक गहरे अध्यात्म तत्वों की गुत्थियों को सुलझाने से संबंधित अर्थ होता है। तो हम अपने प्रकरण के अनुसार उनका अर्थ कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का नाश हमें करना है। तो उसके लिए हम प्रजापति परमात्मा से क्या मांगेंगे? प्रकाश मांगेंगे। कैसा प्रकाश मांगेंगे? जो ज्ञान से युक्त हो, जो हमारे अंदर दीप जलाए, और उस दिए के प्रकाश में, ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में, जो आसपास छिपे हुए शत्रु हैं अंधेरे में जो पहले छिपे थे, उनको अब ज्ञान के प्रकाश में हम मार सकेंगे। भगवान यही तो काम करते हैं, अंधेरे को मार देते हैं। अपने व्यूह से, सूर्य की रश्मियों से सारे अंधेरे को मार देते हैं। अंधेरे में जहां जो भी छिपा हुआ हो, उनको भी मार देते हैं। उन कीटाणु का भी नाश कर देते हैं जो अहितकारी होते हैं। वो अपने पाप कर्मों के अनुसार जन्म पा लेते हैं, लेकिन वो पापों को भोग कर ईश्वर की व्यवस्था से नष्ट भी हो जाते। तो भगवान का कल्याणतम रूप क्या है? जो सारे संसार में फैला है, जो फलों में स्वाद है, जो ईख में मिठास है, जो सूर्य में प्रकाश है, जो चंद्रमा में शीतलता है, जो जल में मृदुता है, और जो दूध में अमृत है, जो वेद की ऋचाओं में ज्ञान है। ये सब क्या है? जो सब ऋचाओं में फैला है, ये भगवान का कल्याणतम रूप है। इस सारे को इकट्ठा करने से भगवान का विशाल विराट स्वरूप हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता है। जब हम एक एक चीज में भगवान की बिखरी हुई इन रश्मियों में, इन पदार्थों में, वस्तुओं में प्रभु के कल्याणतम रूप को देखते हैं कि हर जगह से वो अपना कल्याण कर रहा है, तो हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और उसके जिस इस कल्याणकारी रूप को हम देखते हैं ना, यही कल्याणकारी रूप तत्ते वह तुम्हारा पश्यामी मैं देखता हूं, कल्याण तमम रूपम तत्ते पश्यामी। तुम्हारे प्रभु उस कल्याणकारी रूप को जो औषधि में है, शास्त्र कहता है औषधियों की औषध प्रभु है। समस्त औषधियों का पिता, उनको बनाने वाला तो प्रभु ही है। तो जब हम अपने जीवन के स्वास्थ्य के
आधार औषधि को देखते हैं, उसमें प्रभु की कृपा को महसूस करते हैं। वो कृपा ही उनका कल्याणतम रूप है। हम जो श्वास जो हमें जीवन दे रही है, ये प्रभु का कल्याणतम रूप। प्रभु के स्वरूप को हम इन महान जगत के पदार्थों में जो महिमा है, जिससे हमारा मंगल हो रहा है, उस रूप में देख सकते, क्योंकि प्रभु स्वरूप से निराकार है, परंतु व्यवस्था से वो लोक में सबके कल्याण करते हुए मानो साकार है, लेकिन स्वस्वरूप से निराकार है। जैसे हम आत्मा स्वस्वरूप से निराकार है, लेकिन शरीर में आकर हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो हम साकार। ये तत्व की बात। तो आगे क्या करें प्रभु? आगे भक्त प्रभु से कहता है कि प्रभु, आपका जो कल्याणतम रूप है, तत्ते पश्यामि, उसको मैं देखता हूं ना। और क्या देखता हूं? क्या देखता हूं कि सब ओर से आप मेरे ऊपर कल्याण कर रहे हैं, कल्याण की, सुख की, आनंद की, जीवन की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, और ज्यों ज्यों थोड़ा कुछ देखता जाता है, उसको प्रकट भी करता है, श्रद्धा भी व्यक्त करता है, और हमेशा इस कल्याण रूप को देखते रहने की इच्छा करता है कि प्रभु, मैं इस आपके कल्याण रूप को सदैव देखता रहूं, देखूं। तो भगवान भी फिर क्या कहते हैं? भगवान भी फिर कहते हैं, सबका पोषण करने वाला पूषा प्रभु उत्तर देते हैं। प्रभु कहते हैं कि यह असौ, जो वह असौ प्रसिद्ध, यानी जिसको सब जानते हैं, आदित्यस्थ, आदित्य में स्थित, अथवा आत्मस्थ, आत्मा में प्रभु, मनुष्य की आत्मा में। एक तो आदित्य में जो सारे लोगों का प्रकाशक है, दूसरा आत्मा में जो इस शरीर का प्रकाशक है। तो आत्मा में, पिंड में, और ब्रह्मांड में आदित्य। ब्रह्मांड का आदित्य ब्रह्मांड का संचालक है। अपना जो सौर परिवार है, वो सौर परिवार मानो सूर्य के सारे अंग है, और सूर्य उनका आत्मा है। संध्या उपासना में सूर्य को आत्मा भी कहा। तो सारा जो सौर मंडल है, उसका आत्मा सूर्य। सूर्य सबको प्रकाशित करता। तो कहा सूर्य में मैं हूं। वैसे ही आत्मस्थ, जो मनुष्य का आत्मा है, जो शरीर के समस्त अंगों का धारण करता है, वो जो शरीर का आत्मा है, उसमें भी जो है वो पुरुष मैं हूं। तो प्रभु कहते हैं कि हे मुझे चाहने वाले, मेरे कल्याणकारी रूप को देखने वाले पुत्र पुत्रियों, यह असौ, जो वह असौ प्रसिद्ध आदित्यस्थ अथवा आत्मस्थ पुरुष हैं, पुरी में, ब्रह्मांडपुरी में और पिंडपुरी में रहने वाला जो पुरुष है आत्मा में और सूर्य में, वह अहम, मैं हूं। वह अहम अस्मि, मैं हूं, ऐसा तुम जानो। इस प्रकार ये जो श्लोक हैं, इसके हमने गूढ़ अर्थ को, रहस्य को समझा। अब इसको जीवन में तनते हुए, फैलाते हुए, हमें और व्यापकता से प्रभु के पोषण, ऋषि, यम, सूर्य, प्रजापति, व्यूह, रश्मिन, समूह, कल्याणतमम रूप, तेज, पश्यामी, इन सबको देखना है। और जो पुरुष आत्मा और सूर्य में है, जो अंतर्यामी परमात्मा है, जिसने सूर्य को बनाया है आत्मा के लिए शरीर बनाकर,
आत्मा में बैठा हुआ है, उस विधाता को हम जानेंगे, आगे उसको हम और समझेंगे। आज के पाठ को यही विराम देते हैं। अब हम 2 मिनट प्रभु का ध्यान करेंगे। आप सब आंखें बंद कर लेंगे और जो अभी आपने सुना है उसको अपने मानस पटल पर लेकर आइए और तदनुसार प्रभु को प्रणाम, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट कीजिए। वे विधाता प्रतिपल हमें नवनूतन जीवन दे रहे हैं, नया श्वास, नया प्राण दे रहे हैं। उस पालनकर्ता, पोषक, उस पोषा पिता, पोषण करने वाले उस विधाता, सबका ज्ञान देने वाले, सब कुछ को जानने वाले उस एक ऋषि, परम ऋषि प्रभु को, सब बुराइयों से रोकने वाले उस यम परमात्मा को और समस्त प्रजाओं का, समस्त प्राणियों का पालन करने वाले उस पिता प्रजापति को प्रणाम कीजिए। उनके प्रति अपनी सद्भावना, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति की भावना को अर्पण कीजिए और उस भाव में स्वयं को कृतकृत्य और आनंदित अनुभव कीजिए। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप अपनी आत्मा से, परमात्मा से जुड़े और भगवान के प्रति इन भावों को रखें। प्रभु सर्वसाक्षी दृष्टा है, प्रतिपल हम सबको जान रहे, सुन रहे, देख रहे, अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, मैं मौन होता हूँ। ओम कीजिए। ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु, सूर्यस्त आत्मस्थ अंतर्यामी, जगत प्रकाशक, पार ब्रह्म परमेश्वर, यम प्रभु, प्रजापति प्रभु, ऋषि प्रभु और पूषा पालन करता प्रभु की महान स्वरूप को निहारते हुए, जीवन में उनकी कृपाओं, उनके स्नेह का पान करते हुए, जीवन में देखते और उसे अनुभव करते, जानते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उनको अपने हृदय में विराजमान जाने, अपनी समस्त क्रियाओं, भावों का दृष्टा जाने, पूरे जीवन के विधाता, धारण पोषण करता जाने, अपने समस्त अंग प्रत्यंगों के रचयिता, प्रतिपल इस श्वास के दाता जाने और उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति के भाव अर्पण करें।
प्रकार प्रभु के प्रति अर्पण करते हुए अपने अंतःकरण को पावन पवित्र करते हुए इन पावन भावनाओं से अपने आत्मा को पावन करते हुए अपने चित्त को संस्कारित करते हुए अब इन पावन भावों के साथ भगवान के धन्यवाद के भाव के साथ उनके प्रति हृदय में बनी कृतज्ञता के भाव के साथ उनके भावों में स्वयं को ओतप्रोत करके अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत शुभकामनाएं। भगवान के वेद ज्ञान के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस महामंत्र प्रभु विचार और महर्षि कर्मा मुनि के जीवन संदेश ईशोपनिषद के मार्गदर्शन पर हम जीवन को जिए, अपने आत्मा को बलवान करें, जीवन को श्रेष्ठ और महान करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज, देश, राष्ट्र, पूरी संस्कृति के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी बनाएं, अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दें और इस जीवन को सफल करें। पुनः प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम शांति। अब आप अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएंगे, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करेंगे। स्पर्श करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ ओ ओ इति